क्या आपकी भी जब सुबह आँख खुलती है और सामने का मंजर होता है बिखरे हुए बिस्तर, कपड़ों का ढेर, किचन सिंक में बर्तनों का पहाड़ और लाउंज में सब कुछ इधर-उधर बिखरा हुआ तो दिल करता है वापस चादर ओढ़कर सो जाऊं? क्या आप रोजाना ही अपने आप से वादा करके सोती हैं कि कल सारा काम खत्म कर लूंगी लेकिन अगला दिन भी प्रोडक्टिविटी से खाली ही चला जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की मेरी वीडियो बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन होने वाली है उन तमाम बहनों के लिए जो सुस्ती की वजह से अपने घर का कोई काम कर ही नहीं पाती। लाख अपने आप से वादे करके सोती हैं कि सुबह उठ के ये भी कर लूंगी और वो भी करूंगी और ये कोना तो मैंने कल साफ करना ही करना है, लेकिन वो नहीं कर पाती और रात के आखिर में सिवाय अपने आप को कोसने के अलावा और शर्मिंदगी के अलावा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा ही नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन खास वजूहात के बारे में। मैं आपको बताऊंगी जो एक होम मेकर को आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती काहिली की तरफ धकेल देती है। ऐसी रीजन जो बाहर से तो सिर्फ काम टालने जैसी लग रही होती है लेकिन अंदर से वो थकावट, प्रेशर और उदासी का नतीजा बनती है। अगर आप भी ये महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया लेकिन आज कुछ काम तो किया ही नहीं मैंने, तो ये मेरी वीडियो आज आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। इस सुस्ती और काहली की और काम को टालने की या अपने आप को गिल्ट करने की कि मैं तो कुछ प्रोडक्टिविटी कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं पाएगी, सबसे बड़ी रीजन होती है कि हम हकीकत की दुनिया को सामने नहीं कर रहे होते बल्कि हम ख्वाबों की या झूठी दुनिया के अंदर झांक कर अपने लिए मोटिवेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आजकल हम सभी यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते हैं, खास तौर पे प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स, जहां पर एक औरत एक दिन में 20-30 काम निपटा रही होती है। घर फर्स्ट क्लास ऑर्गेनाइज, बच्चे के स्नैक्स बन रहे हैं, शौहर भी किचन में हाथ बटाते हुए दिखाई देते हैं, मार्केट जा रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं और खुद भी जनाब किट में। उनकी लाइफ देख के ना हम ये समझते हैं कि मैं भी ऐसा कर लूंगी, लेकिन हकीकत माने कि ये सब एक दिन में कर लेना एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। ऐसे व्लॉग्स 3 से 4 दिन और कभी-कभी 1 हफ्ते की शदीद मेहनत के बाद आपके सामने पेश किए जाते हैं। वो सिर्फ एक 3 मिनट की रील तो होती है लेकिन रियल लाइफ नहीं होती 24 घंटे की। मेरी बात पे यकीन कर लीजिए कि आप ऐसी रील देखकर अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं या ये सोचते हैं कि मैं तो ये सब कुछ कर नहीं पाती, या इस कोशिश में कि आज मैंने इसी तरीके से सारा दिन अपना चलाना है। इनसे मुतासिर होके या इनसे परफेक्ट लाइफ का प्रेशर सब अपने कंधों पे डाल लेती हैं आप और अलार्म सेट कर लेते हैं कि सुबह 4 बजे का, और एक ही दिन में लंबी सी कामों की लिस्ट बना के आज तो इस काम को मैंने खत्म कर लेने का अज़्म कर लेना है। आज मैंने ऐसे ही भरपूर तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लेना है। जैसे-जैसे दिन गुजरता रहता है ना, आधे से ज़्यादा टास्क वहीं के वहीं पड़े रहते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और खुद से नाराज़ हो जाती हैं कि मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, मेरे अंदर तो कोई जान ही नहीं है, दुनिया की सारी औरतें इतना अच्छा काम कर रही हैं और मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। वो ब्लॉग वाली औरत जिसने ब्लॉग्स आपने देखा था जिनका, वो तो सब कुछ मैनेज करके रखी है और यही गिल्टी और पछतावा आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। अब करना क्या है? सोशल मीडिया एक एडिट शुदा वर्जन है, ये रियल लाइफ नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया का एक टाइम फिक्स कर लें, 30 मिनट, 1 घंटा। अगर किसी कंटेंट को देखकर आपका दिल दुखी हो जाता है या एहसास कमतरी में आ जाता है या उसकी ज़िंदगी को देखकर आपकी अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतें कम लगती हैं और उसकी ज़िंदगी के ऊपर आपको रश्क आ रहा होता है, अनफ़ॉलो कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक प्रेशर होता है जिससे फिर आपको अपने टूटे-फूटे किचन में काम करने में मज़ा नहीं आएगा। आपको वो लाइटिंग नहीं मिल रही जो सामने वाले व्लॉग्स की आप देख कर आए हैं। आपको अपनी नेमतें कम लगेंगी और आप ये बोलेंगी, नहीं, आटा गूँथने के लिए अगर वो वाली मशीन होती ना तो देखो मेरा भी काम कितना आसान हो जाता। अंडा फेंटने के लिए अगर वो उसकी ने जो मशीन इस्तेमाल की थी वो अगर होती ना तो फिर ही मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा, और अगर वैसे अच्छे-अच्छे मसाला रखने के डब्बे होंगे तभी मेरी ज़िंदगी या मेरा घर ऑर्गेनाइज़ हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप मुझे कमेंट करें, क्या यही वजह नहीं होती कि आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में आकर और अपने आप को इस चीज़ से फिर पीछे कर देती हैं कि बस जो चीज़ जैसे पड़ी है और जैसी है फिर वैसी रहने दो, क्योंकि अभी तो मेरे पास वो वाली नेमतें हैं ही नहीं जिससे सही से घर ऑर्गेनाइज़ होता है या जिससे मैं सही से अपने काम को मैनेज कर सकती हूँ। ऐसी तमाम चीज़ों को, ऐसे चैनल्स को देखना बंद कर दें जो आपको एहसास कमतरी में डालते हैं। आपके पास जो है उसको सजाएँ, उससे मोहब्बत करें, जो अल्लाह ने आपको दी है नेमत उसको, उन नेमतों को सजा के रखें। आप उसी के अंदर प्रोडक्टिविटी पैदा करें कि हाँ देखो, ये मेरे पास मसाले के भरपूर डब्बे नहीं हैं, मैं शॉपर में बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके इसको दराज़ में रख सकती हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत बड़ी आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ड्रेसिंग टेबल बहुत अच्छी-सी बड़ी नहीं है, आप छोटी-सी टेबल को ही अपना साफ-सुथरा करना शुरू कर दें, ड्रेसिंग टेबल को। उसकी चीज़ें टूटी-फूटी जैसी भी हैं,
एक हल्की-सी बास्केट लेकर उसको उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दें। फालतू आपके पास कोई ग्लास है, उसके अंदर कंघियाँ रख दें और इस तरीके से भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। टाल-मटोल नहीं कर सकती हैं आप ऐसे कि मेरे पास ये नहीं है, इसलिए ये मेरी चीज़ ऐसे ही उजड़ी वीरान ही पड़ी रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक होम मेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता। हर वक़्त इसके अंदर ना कोई स्कीम चलती रहती है कि इसके बाद मैं ये कर लूँ, कल मैंने ये छोड़ा था वो कर लूँ। कोई भी चीज़ हो सकती है, हर काम दिमाग के अंदर चलता रहता है कि बच्चे का प्रोजेक्ट बनाना था, इस्त्री कपड़े करने थे, फ्रिज की सफाई करनी थी या कपड़े अभी तय करके अलमारी में रखने हैं, फिर अलमारी को भी सेट करना है या बाहर कपड़े लटके हुए हैं, उनको उतार के लेकर आना है। इस तरह के जितने भी काम हैं, आप एक प्याली चाय के साथ बैठकर उसको सुबह ही सुबह अपनी डायरी में सारा साफ-सुथरा करके लिख लीजिए। लिख लेने से एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होता है कि दिमाग के अंदर जो इधर-उधर मुंतशिर सारी सोचें चल रही होती हैं, वो सब आप कॉपी पेंसिल लेके यहाँ पे लिख लेती हैं। और जब आप लिखती हैं और दिन में साथ-साथ इसमें टिक लगाती रहती हैं कि मैंने आज ये काम कर लिया और मैंने ये काम छोड़ दिया, आपको एक पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ, देखो मैंने ये किया है ना, आप अपने आप को मलामत नहीं करेंगी, कोसेंगी नहीं कि तुमने क्या किया क्योंकि औरत का ये काम किसी खाते में आता ही नहीं है कि उसने आज कोई अलमारी साफ़ कर दी थी या आज उसने कपड़े तय करके रखे या हाथों-हाथ किचन का काम करते हुए कोई टोकरी साथ के साथ सही कर ली। आप ये काम छोटे-छोटे लिखें और उसके बाद उसको टिक लगाते रहें। मेरी ये डायरी बहुत पुरानी है, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ। ये मैं आपको पीछे से भी इसके सफ़े में दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने पीछे भी बहुत सारी मेरी काफ़ी पुरानी डायरी है और इस तरह की 4-6 डायरियाँ, कॉपियाँ मैंने कोई स्पेशल नहीं ली हुई। अपने बच्चों की फालतू कॉपियाँ होती थी, मैं उसी के अंदर सुबह में उठ के सारी चीज़ लिख लेती हूँ। मैंने कौन-सा कंटेंट बनाना है, मैंने क्या चीज़ आज करनी है और जिस चीज़ को मैंने नहीं किया, उस पे मैं कट भी लगा देती हूँ। लेकिन इसके ऊपर मेरे लिए कोई भी गिल्टी नहीं होता कि मैंने आज ये काम किया, कम से कम मैंने 10 में से 8 काम तो किए ना। और ये पीछे की सारी डायरी आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये मैंने आज आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए ही यहाँ पर शो करवाई है। इस तरह मेरे दिमाग के अंदर इतना सुकून रहता है और मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए अच्छे अल्फ़ाज़ बोलती रहती हूँ कि हाँ, देखो तुमने आज ये काम भी तो किया, आज ये काम भी तो किया, आज तुमने वो चीज़ सेट कर ली, आज तुमने ये कर लिया। आप भी लिखने की आदत ज़रूर डालें, या तो रात को सोने से पहले अगले दिन की टास्क आप लिख लीजिए या सुबह में उठ के लिख लीजिए। इस तरह आपका दिमाग मुंतशिर नहीं होगा और ना ही आपको सुस्ती काहली आएगी कि चलो अभी तो कोई दिमाग में बात आ नहीं रही, काम नहीं आ रहा, मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ, फलाने को फ़ोन कर लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ। और आपकी लेज़ीनेस की वजह नंबर 3 और सबसे बड़ी वजह कि परफेक्शन। जी हाँ, हम काम करने से पहले ही हमारा माइंड ये होता है, आज अगर मैंने सफाई करनी है तो खूब अच्छी तरीके से ही कर देनी है और हर कोना ही साफ करना है, वरना तो नहीं। बस यहीं पे हिम्मत डाउन हो जाती है कि मैंने इस कमरे का आज सोचा था कि सफाई करनी है, लेकिन आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, तो आज फिर इसको बिल्कुल पोस्टपोन कर दूँ। नहीं, एक कोना पकड़ लीजिए। मैंने इस पूरे कमरे की सफाई नहीं की, मैंने 2 चीज़ें पकड़ी कि मैंने ये ड्रेसिंग टेबल बच्चियों की साफ करनी है और दूसरा उनकी साइड टेबल साफ करनी है, सेंटर टेबल। वो मैंने सिर्फ़ साफ की, बाकी अभी मैंने इनकी अलमारियों में हाथ नहीं डाला और आपने भी यही करना है। अगर आप एक कमरा पूरा ही लेके बैठ जाएँगी, तो जो आपने 10% 100% सोचा हुआ है कि काम करना है, वो आप 10% भी नहीं करेंगी। कम से कम इसमें आपको ये तो होगा कि चलो मेरी आज हिम्मत नहीं थी, मैंने 10% तो दिया, मेरा 10% का काम तो कुछ आसान हो गया। इस तरीके से अपने आप को छोटे-छोटे कामों के लिए मोटिवेट किया करें कि कोई बात नहीं, मैंने आज ये काम तो किया। प्रोडक्टिविटी 100% आपका नहीं माँगती। इस बात को लिख लीजिए कि आज आपने एक-एक कोने को बिल्कुल साफ करना है, आज आपने खाना भी बनाना है, आज आपकी वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए और आज आपने अलमारियाँ भी ठीक कर लेनी है। इस चक्कर में आप अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देंगी और थका देंगी कि आप किसी एक काम की भी नहीं रहेंगी और फिर वही होगा, कल कर लूँगी। और वजह नंबर 4 सबसे बड़ी वजह कि अपने आप को गैर अहम समझना शुरू कर दें। जब आपसे कोई पूछता है, "क्या करती हो?" आप कहते हैं, "कुछ नहीं, बस घर के काम।" यहाँ पर जो आप अपने आप को गैर अहम समझती हैं कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, तो यहाँ पर ही आपको सुस्ती और काहली अटैक कर देती है कि जैसे ये कोई काम ही नहीं है। गौर कीजिए, सुबह नाश्ते के बाद से रात को सोने तक आपने क्या-क्या किया, ये सब जब आप लिखना शुरू करेंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या-क्या किया और आप कितनी अहम थीं। रात को सोने से पहले थोड़ी देर पहले अपनी वो टू डू लिस्ट निकालें और उसके ऊपर ज़रा आप अपनी दिमाग की याददाश्त के साथ खंगाल-खंगाल के निकालना शुरू करें, छोटी-छोटी चीज़ भी। क्या आपने चप्पलें समेट के रखी, चप्पलों की अलमारी साफ की, सुबह से लेकर रात तक की हर चीज़ को ज़रा लिखें और अपने आप को मोटिवेट करें। क्या आपने सफाई नहीं की? क्या कैबिनेट साफ नहीं किया? अलमारी साफ नहीं किया? आज कपड़े तह करके रखे, लॉन्ड्री करी, कपड़े बाहर डाल के आई, कपड़े इस्त्री किए, ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ की, एक फैली हुई टेबल को साफ किया, समेटा, बोतलें भर के रखी ना फ्रिज में ठंडे पानी की, ठंडे पानी का कूलर बनाया,
झाड़ू लगाया, अब मैं आपको क्या-क्या गिनवाऊँ? तो क्या अगर आपको लगता है कि ये काम के पैसे अगर आप किसी हाउसमेड को दें, वो उससे जब कोई पूछेगा कि तुम क्या करती हो हाउसमेड से, तो वो कहेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर के काम करती हूँ, अपनी रोटी-रोज़ी चला रही हूँ, अपना काम करती हूँ। आप ये काम खुद करती हैं, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है कि आपको किसी मेड की ज़रूरत नहीं। इससे बड़ी नेमत आपके पास क्या हो सकती है? इससे बड़ी प्रोडक्टिव दिन आप कैसे गुज़ार सकती हैं कि आपने इतना सारा घर आपने मैनेज किया, हर किसी को सुकून दिया, अपने घर को साफ-सुथरा रखा और खुद भी साफ-सुथरी हुई, आखिर में नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस तरीके से जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगी और अहम समझेंगी, तो समझे आपकी सुस्ती और काहली चुटकियों में भाग जाती है कि नहीं मैं हूँ, मैं कुछ ख़ास हूँ ज़रूर। सुस्ती और काहली आ जाने की बहुत बड़ी वजह एक ऐसी भी होती है कि हमारे आस-पास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो अपने दुखड़े हमारे पास आके रोना शुरू कर देते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो कोई और हो सकता है आपके पास आके कोई अपना रोना सुना देता हो कि आज मेरे साथ ये हो गया, रात को उसने ये बोल दिया। आप ना उसकी सारी नेगेटिविटी अपने अंदर जब्स कर लेती हैं और एक आपकी जो एनर्जी होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दें, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे, तो क्योंकि ये सुबह में आकर आपकी सारी एनर्जी निचोड़ के चले जाते हैं। होता ये है कि ये अपने दुखड़े रोते हैं, आपके दिमाग के अंदर फिर वही चीज़ चलती रहती है और ऐसे में अगर आपको कोई काम आता है ना आपका दिल लगता है, आपका दिल चाहता है बस मैं बैठ जाऊँ और बस मैं सोचती रहूँ कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो मुझसे मदद माँग रही थी। इस तरह की कोई भी कॉल अगर आपके पास सुबह आ रही है या आप कहीं कॉल करती हैं तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। अगर ऐसे लोग आप बर्दाश्त करना आपकी मजबूरी भी है अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो उनकी अटेंशन किसी दूसरी तरफ डाल दिया करें। जैसे अगर वो कोई भी अपना दुःख रो रही हैं और उनकी आदत ही है कि वो कोई ना कोई बात रोज़ाना ही आपको सुनाकर ही नाश्ता अपना हज़म करती हैं, तो आप उनकी तवज्जो किसी और तरफ लगा के ना अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको बहुत सारे काम हैं और आप अगर यही चीज़ लेके बैठ गई तो आप अपनी एनर्जी को ड्रॉप कर देंगी। आप उनकी अटेंशन किसी दूसरी तरफ लगाएँ, मसलन ये कि अगर वो कोई बात कर रही हैं, आप उनसे बोलो, "अच्छा आपने कल ये वो खाना बनाया था, ज़रा मुझे उसकी रेसिपी तो बता दें, वो बहुत मज़ेदार बना था। अच्छा वो जो आपने 3 हफ्ते पहले वो वाली कमीज़ पहनी थी, वो आपने कहाँ से सिलाई की? अच्छा ये जो आपने दामन सिया हुआ है, ये कहाँ से लिया? अच्छा दर्जन से सिलवाया, कितने पैसे लगे?" उसकी अटेंशन ना आप दूसरी तरफ कर देने की कोशिश करें और आपको फ़ील होगा, बल्कि उसको भी इस बात को फ़ील हो जाएगा कि आप उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही और ये आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर होना शुरू कर देंगे और यकीन करें कि आपको अपने अंदर इतनी एनर्जी फ़ील होगी कि अच्छा है मैंने अपनी एनर्जी उसको नहीं लगाई और मैं अब अपने काम के ऊपर तवज्जो देती हूँ और अपने आज के जो टास्क हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। और आज की मेरी ये सारी वीडियो देखकर भी आपने ज़बरदस्त किस्म का मोटिवेट तो होना है बातें सुनकर, लेकिन मैं आपको साफ बता दूँ कि ये मेरी जितना भी आपने मेरा इसमें काम देखा है, ये मेरी 2 दिन की रूटीन है जो मैं एक वीडियो में आपको इस 14 मिनट की वीडियो में एडिट करके दे रही हूँ। तो आपने यही बात सीखनी है कि सोशल मीडिया एक एडिट शुदा वर्ज़न है। और मैं रात के लिए तुरैया बना रही थी और तुरैयों की बहुत आसान सी रेसिपी आपने देख ली। मैं इसको पहले फ्राई नहीं करती, अगर आप इसको पहले से फ्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मैं फ्राई नहीं करती। और मैं इसमें थोड़ी-सी सौंफ ज़रूर डालती हूँ, टमाटर, प्याज़ को नरम कर लेने के बाद इससे बहुत अच्छा ज़ायका आता है। अच्छा मैंने शुरू में जो तेल डाला था आपने देखा होगा, मैंने कढ़ाई से डाला है, वो मैंने इसलिए डाला था कि कढ़ाई में मैं 1 या 2 दफ़ा कोई भी चीज़ फ्राई करने के बाद उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, ताकि मैं उसको बिल्कुल काला करके फेंकूँ नहीं, ज़ाया ना करूँ, बल्कि उसको पका के अब खत्म कर दूँ। सबसे आखिर में बस मैं आपको एक ही पॉइंट बताना चाहूँगी कि परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना और अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना। ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपको सुस्ती में डाल देती हैं, उदासी में या प्रेशर में आकर आप अपने कामों को डिले करना शुरू कर देते हैं और प्रोडक्टिविटी से दूर चले जाते हैं। खाना बनाने के दौरान ही मेरा एक पार्सल आ गया, मैंने वो रिसीव किया। कुछ ड्रिंक्स मंगवाई थी मैंने इसको चेक नहीं की, इसलिए इसका अभी रिव्यू नहीं दूँगी। जब मैं पीऊँगी तो फिर बताऊँगी कि ये कैसी है। इसके कुछ फ्लेवर थे, एडवर्टाइजिंग आ रही थी फेसबुक पे, तो मैंने ये वो मंगवाया था। जब मैं इसको चेक कर लूँगी तो आपको इसका रिव्यू फिर मैं दूँगी कि ये कैसे बने थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आप उन तमाम बहनों को मोटिवेट करने के लिए जो काम नहीं कर पाती, लेकिन एक चीज़ आपने और गौर करनी है कि अगर आपको वैसे भी इन तमाम मामलात के साथ फिर भी सुस्ती या थकावट रहती है, तो अपने टेस्ट ज़रूर करवाएँ, मल्टीविटामिन लिखवाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ये एक जिस्मानी अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से भी आपको इस तरह की कमज़ोरी या सुस्ती, काहली फ़ील होती है। आयरन की कमी की वजह से भी आप एक कोने में सुस्त और काहिल बन के पड़े रहते हैं। वीडियो आपने अपनी किसी ऐसी बहन, बेटी, सहेली, कज़न को ज़रूर शेयर कर देनी है जिससे काम नहीं हो पाते, उसे समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की मेरी वीडियो आपको क्या मोटिवेट कर पाई या नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मज़ीद भी अगर आप इस तरह की प्रोडक्टिव
रूटीन मोटिवेशन के लिए वीडियो मुझसे लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।